जय हिंद दोस्त। मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे ग्रुप डी में पूछे हुए 18 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट जय हिंद दोस्त। मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच 18 अगस्त 2022 ग्रुप डी में पूछे हुए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने वाले हैं दोस्त, जो आगे जिसकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है दोस्त। ये टॉपिक दोस्त हमेशा बार बार हर सेट में आप देखिएगा रिपीट करने हुए दिखाई देगा, आपको सेट बनाते हुए देखिएगा आप लोग। हर सेट में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, जिससे आपका 2-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद सारी तरह के का हो क्वेश्चन दोस्त आपसे बनना शुरू हो जाएगा। बेशर्ते आप रेगुलर वीडियो दोस्त देखते रहिए। चैनल पे पार्ट वाइज पार्ट दोस्त वीडियो डाला जा रहा है। एक दिन का एक कंसेप्ट है, जितना रीजनिंग पूछा गया वो डाला जा रहा है। मैथ का दूसरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैथ डाला जा रहा है दोस्त। और फाउंडेशन बैच के तहत हमने एवरेज दोस्त हाल ही में खत्म की है। नेक्स्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क, जिसका हिंदी होता है कार्य और समय, वो शुरू होगा दोस्त। तो आइए हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग के 18 अगस्त 2022 के पूछे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे लोग ठीक ठाक होंगे, अपने क्लास को एंजॉय लेते होंगे और पढ़ाई अपनी दोस्त लगातार जारी रखे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं क्लास दोस्त। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। तो आइए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है दोस्त, इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए कि आसान क्वेश्चन से शुरू कर दें, ठीक है दोस्त। तो आइए आसान क्वेश्चन से ही क्लास को हम स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन कर 48 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा दोस्त। 48 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि घड़ी दोस्त आपका होता है दोस्त, एक सर्कल होता है। मान लीजिए घड़ी है दोस्त 12, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। यदि एक बार दोस्त कोई घड़ी घूमती है, यानी मिनट वाली सुई दोस्त एक बार घूमती है, यहां से शुरू करती है दोस्त, यहां से घूमते 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 सारा यदि एक राउंड मारती है दोस्त, ये 360 डिग्री का कोण होता है दोस्त। 360 डिग्री एक वृत्त के अंदर कितना डिग्री का कोण होता है दोस्त, 360 डिग्री। यदि मान लीजिए घड़ी की सुई दोस्त आपका 360 डिग्री घूमती है दोस्त, उसे कितना समय लगता है दोस्त, 360 डिग्री घूमती है तो उसे समय लगता है, 360 डिग्री घूमती है तो उसे समय लगता है दोस्त 60 मिनट। हाँ या ना बोलिए, यहाँ तक तो दोस्त आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 360 डिग्री दोस्त घूमती है तो उसे समय कितना लगता है दोस्त, 60 मिनट। यानी 60 मिनट में दोस्त देखिएगा तो मिनट वाली सुई एक चक्कर अपना क्या करेगी दोस्त, घड़ी का लगा देगी। तो हम देखते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है दोस्त। 60 से भाग देंगे इसको तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 36। यानी 1 मिनट में दोस्त आपका कितना डिग्री घूमेगी, 6 डिग्री घूमेगी। हाँ या ना बोलिए, 1 डिग्री में 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। तो क्वेश्चन में बोला है कि 1 मिनट नहीं दोस्त, 48 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी दोस्त। तो 48 मिनट में पूछ रहे हैं, तो 48 गुना क्या करेंगे दोस्त, आपका 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा, और 6 का 48 की 8 हो जाएगा, हासिल 4 और 6 चौका 24, 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 28। यानी 288 डिग्री का हो जाएगा मित्र। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 2 नंबर में दिया हुआ है। क्लियर हुआ कंसेप्ट की नहीं। इससे दोस्त तमाम तरह के क्वेश्चन आता है। आगे कई प्रकार हैं दोस्त, इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आइए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। करे यदि शब्द एक्वेरियम
ACQUIRE को वर्णमाला के सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर स्थिर पर कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब क्या होगा दोस्त, स्थान चेंज नहीं होगा दोस्त। अपरिवर्तित का मतलब यानी जिस स्थान पे है वह उसी स्थान पे रहनी चाहिए, यानी रहेगी दोस्त। तो आइए क्वेश्चन को लिखते हैं दोस्त। क्या लिखा है, ACQUIRE लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि इसे वर्णमाला के सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी जो लिखा गया है एक्यूरियम दोस्त, एक्यूरी जो क्या लिखा है दोस्त, ए के बाद सी, उसके बाद क्यू, उसके बाद UIRE, यानी कोई सीक्वेंस नहीं है दोस्त। तो कह रहे जो वर्णमाला जो ABCDEF इस तरीके से लिखा जाता है, तो कह रहे कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्त, A आएगा, उसके बाद C आएगा, C के बाद क्या आएगा दोस्त, E आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्त, I आएगा, I के बाद क्या आ जाएगा दोस्त आपका Q आ जाएगा, उसके बाद R आ जाएगा, R आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्त, U आ जाएगा, U आ जाएगा। तो कह रहे कितने अक्षर का स्थान दोस्त सेम जगह पाया है। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ आप देखिएगा दोस्त, यहाँ दोस्त एक नंबर पे है, नंबरिंग कर देते हैं, का नंबरिंग कर दे। मान लीजिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर, ये आपका 5, ये 6, ये 7। मान लीजिए 7 नंबर पे 7 संख्या दोस्त मेरा स्थित है। ए का स्थान कोई चेंज हुआ है, ए पहले ही एक स्थान पे था, 1 नंबर पे था, अभी भी दोस्त एक स्थान पे है दोस्त। ये पहले वाला क्रम है दोस्त, ये नया है, ठीक है दोस्त, नया, ठीक है भाई, समझने के लिए। सी भी दोस्त 2 नंबर पर था पहले, अभी भी दोस्त 2 नंबर पे है। इसका स्थान भी दोस्त अपरिवर्तित हुआ, यानी स्थान चेंज नहीं हुआ है। क्यू देखिए दोस्त, यहाँ 3 नंबर पे, क्यू इधर आ गया है 5 नंबर पे, इसका स्थान तो दोस्त चेंज हो गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। यू देखिए यहाँ 4 नंबर पे, इधर लास्ट में चला गया 7 नंबर पे, भी नहीं लेंगे दोस्त। आई देखिए 5 नंबर पे है दोस्त, आई चला गया दोस्त, यहाँ 4 नंबर पे आ गया है, आई भी नहीं लेंगे। आर देखिए दोस्त, यहाँ 6 नंबर पे है, आर भी अभी भी दोस्त 6 नंबर पे है, आर अभी भी क्या है दोस्त 6 नंबर पे है, तो आर हो जाएगा। ई दोस्त इंटरचेंज हो गया है, यानी कितने अक्षर है दोस्त जिसका स्थान अपरिवर्तित है, यानी स्थान उसका दोस्त चेंज नहीं हुआ है। तो कितने अक्षर है दोस्त, एक ए है, एक सी है, एक आर है, यानी 1 2 3 3 अक्षर है दोस्त। तो 3 क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आपको समझने के लिए इतना दोस्त प्रोसेस बताया गया, लेकिन आप डायरेक्टली आप जैसे ही लिखेंगे दोस्त आपको पता चल जाएगा कितने ऐसा दोस्त इंटरचेंज हुआ है, कितने नहीं हुआ है। तो चलिए छापिए इसको, उसके बाद चलते हैं दोस्त नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या लिखा है दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्त, उसमें से बात स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा दोस्त आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा दोस्त, ये आपसे बोल रहा है। प्रश्न चिन्ह के बाद कौन सा आएगा, जैसे यहाँ 13 दिया, 17, 22, 28, 35 और 35 के आगे क्या होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। डायरेक्ट 35 के आगे दोस्त आप जैसे ही एग्जाम में बनाने सोचिएगा दोस्त, 35 के आगे यहाँ 43 दिया हुआ है दोस्त, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा चांस है दोस्त कि आपका आंसर 43 ही हो। लेकिन 43 में कौन होगा दोस्त, ये हमें दोस्त कंफर्म नहीं है। तो यहाँ दोस्त हमें डिफरेंस देखना होगा दोस्त, इनमें डी डी दोनों में कॉमन है दोस्त। इसमें क्या दिक्कत है दोस्त, आपका अंतर है दोस्त, किस चीज़ का अंतर है आपका दोस्त, ये दोनों चीज़ का, ये दोनों हम कंपेयर कर लेंगे तो हमको दोस्त आपका आंसर निकल के आ जाएगा कौन दोनों में से आंसर होगा। तो यहाँ देखते हैं, तो टी है दोस्त 20, 20 से 3 बढ़ा के 23 किया है, फिर उसके बाद 3 बढ़ाया दोस्त, 3 नहीं दोस्त 4 बढ़ाया हुआ है। यहाँ 20 है दोस्त, यहाँ क्या किया है दोस्त +3 किया हुआ है, यहाँ से दोस्त यहाँ +3, यहाँ दोस्त +4, यहाँ +5 किया है दोस्त। यहाँ क्या करेंगे दोस्त +5 लास्ट वाला में कर रहे हैं, यहाँ +6 करेंगे दोस्त, यहाँ 6 हो जाएगा,
यहाँ 6 है दोस्त, 6 12, ठीक है। यहाँ का हो जाएगा दोस्त +7, +7 यानी 12 पर है दोस्त एल, 12 7 कितना होना चाहिए दोस्त 19, 19 पर का हो जाएगा दोस्त आपका एस हो जाएगा, 19 पर का हो जाएगा मित्र आपका एस हो जाएगा। तो एस वाला दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको दोस्त सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ दोस्त एग्जाम नहीं चल रहा है दोस्त, आपको समझना होगा, हर कंसेप्ट दोस्त आपको आना चाहिए, हर रास्ता तुझ तक आपको आना चाहिए जो मंजिल तक दोस्त जाता है। मंजिल की दोस्त आपको हर डायरेक्शन की रास्ता मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे तमाम रास्ते हैं मंजिल पे जाने के लिए, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से शॉर्टकट भी लगा के जा सकते हैं, लेकिन आपको दोस्त कब कहाँ किसका जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए कहाँ ट्रैफिक पुलिस लगा हुआ है, कहाँ किस रास्ते से ज़्यादा भीड़ है दोस्त, आपको कैसे शहर की हर रास्ते दोस्त गली मालूम होती है। उसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए एग्जाम को हर रास्ता यानी हर चीज़ दोस्तों आपको आनी चाहिए। तो ये दोस्त आप आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको यहाँ पे, लेकिन यहाँ देखते हैं कि जी भी दोस्त सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं। तो आइए देखते हैं, यहाँ एच से क्या किया है दोस्त के यानी 3 बढ़ाया है, यहाँ भी क्या किया है दोस्त 3, यहाँ 15 है दोस्त, यहाँ 5 बढ़ाया, यहाँ भी 5 बढ़ाया है, यहाँ भी क्या करेगा दोस्त 4 बढ़ाएगा। तो सेम उसी पैटर्न पे दोस्त यहाँ भी 7 बढ़ाएंगे, तो जे पर से 7 बढ़ेगा दोस्त, जे आपका 26 है दोस्त, 26 प्लस 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 33 हो जाएगा। 33 पे क्या होता है दोस्त 33 पे क्या हो जाएगा 7 पे दोस्त जी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। 33 पे क्या होता है दोस्त जी होता है। तो आपका आंसर दोस्त ये 100% का हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 100% का हो जाएगा मित्र, राइट हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है इनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सबसे पहले सारे लोग क्वेश्चन पढ़े, सारे लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए क्वेश्चन, आगे चले। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। कल फूलों की दुकान से बाहर निकालकर जाया उत्तर की, फूलों की दुकान से बाहर निकलकर जाया उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़ती है 175 मीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़ती है 50 मीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़ती है 75 मीटर चलती है और चाय की दुकान पे पहुंचती है। चाय की दुकान से उसने फूलों की दुकान से कितनी दूर है और किस दिशा में है। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के है दोस्त, सभी मोड़ क्या है दोस्त 90 डिग्री के है। फूल की दुकान से कहा किस दुकान पर गई है दोस्त, चाय की दुकान पे है। कैसा चाय का दुकान, कॉफी वाला जो पार्टी होता है, भेंट मुलाकात। आइए दोस्त इस क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्त सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा दोस्त जया क्या कर रहे दोस्त, फूल की दुकान से निकल रहे, फूल की दुकान से निकल रहे उत्तर की ओर चलना शुरू करती है दोस्त। मान लीजिए यहाँ दोस्त फूल की दुकान है, यहाँ से निकल ली दोस्त और उत्तर की ओर चलना शुरू कर दी, उत्तर की ओर चलना शुरू कर दी और कितना चली है दोस्त, उत्तर की ओर चलना शुरू कर दी और चली है दोस्त आपका 100 मीटर। ये 100 मीटर दोस्त आपका चली हुई है, कितना मीटर दोस्त 100 मीटर। ये आपका यहाँ से यहाँ चली दोस्त 100 मीटर, ठीक है दोस्त 100 मीटर हम चला दिए। यदि उत्तर की ओर चलिए फिर वो दाएं मुड़ती है दोस्त, कैसा मुड़ती है दोस्त दाएं मुड़ती है, उत्तर की ओर चली है दोस्त और दाएं मुड़ी, यानी दाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ क्लॉकवाइज, दाएं मुड़ी है दोस्त। मालूम नहीं तो लिख लीजिए, दाएं का मतलब होता है दोस्त जब भी दाएं की बात करते हैं हम करेंगे हम दोस्त, दाएं की बात करेंगे दोस्त तो क्लॉकवाइज आपको चलना है, क्लॉकवाइज चलना है दोस्त। जब बाएं की बात करेंगे दोस्त हम लोग बाएं की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलना है दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जब भी हम दाएं की बात करेंगे दोस्त तो क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी की दिशा में दोस्त आपको चलना होगा। यहाँ दोस्त पहुंच गई 100 मीटर, यहाँ से यहाँ चली 100 मीटर, उसके बाद दाएं मुड़ गई है दोस्तों। दाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में, यानी घड़ी जिस डायरेक्शन में दोस्त चलती है उस डायरेक्शन में मुड़ी और
क्या चली है दोस्त, 45 मीटर चली है दोस्त। कितना मीटर दोस्त, 45 मीटर दोस्त चली हुई है। ठीक है दोस्त, ठीक है 45 मीटर चलती है। फिर वो दाएं मुड़ती है, 175 मीटर चलते। दाएं का मतलब फिर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, दाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, क्लॉकवाइज। दाएं का जब भी बात करें तो क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ चलाएंगे दोस्त कितना दोस्त, 175 मीटर। तो 100 मीटर दोस्त यहाँ से यहाँ तक है मेरा डिस्टेंस, क्योंकि 100 मीटर यहाँ से यहाँ दोस्त गई है ऊपर। तो 75 और नीचे चलाना है दोस्त, नीचे चले आएंगे दोस्त, यहाँ 75 मीटर हो जाएगा आपका, यानी 75 मीटर दोस्त और चल गए। ये आपका 100 मीटर हो जाएगा, ये वाला दोस्त आपका 75 मीटर हो जाएगा, यानी 175 मीटर। अब दोस्त दाएं मुड़ के चल गए। फिर वो बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, बाएं, दाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त आपका, एंटी क्लॉकवाइज। यानी अब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं दोस्त। कितना मीटर चलिए दोस्त, 50 मीटर चली है। ठीक है दोस्त, 50 मीटर चली है। ठीक है 50 मीटर चलती है। फिर वो बाएं मुड़ती है, 75 मीटर चलती है दोस्त। फिर बाएं मुड़ती है। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दोस्त इधर चलेगा, घड़ी इस डायरेक्शन में चलते हैं ना दोस्त, एंटी माने उल्टा हो जाएगा। फिर कितना चलती है दोस्त, 75 मीटर चलती है। तो 75 मीटर हमने क्या किया दोस्त, उसे चलवा दिया कि चल लो 75 मीटर, घूम पैतरा कर लो। तो यहाँ दोस्त 75 मीटर चलती है और चाय के दुकान पे पहुंच जाती है दोस्त। यहाँ दोस्त चाय की दुकान है, यहाँ पहुंच जाती है चाय की दुकान, या कॉफ़ी की दुकान कह लो भाई दोस्त, यहाँ पहुंच जाती है। पहुंच जाती है चाय की दुकान। फूल की दुकान से कितनी दूर है और किस दिशा में है दोस्त। दिशा की बात करते हैं दोस्त, डायरेक्शन में ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूरब होता है दोस्त, ये आपका दोस्त पश्चिम होता है दोस्त, ये आपका दोस्त पश्चिम होता है। ठीक है दोस्त, ये पश्चिम होता है दोस्त, आपका पश्चिम होता है, ये आपका दक्षिण होता है दोस्त। कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ दोस्त समझेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन समझना होगा दोस्त। कह रहे कि फूल की दुकान, चाय की दुकान फूल की दुकान से कितनी दूर है दोस्त। ये आपका दोस्त फूल की दुकान है, फूल की दुकान है ये वाला। फूल की दुकान से कितना दूर है दोस्त, ये आपका 45 चला हुआ है। 45 के बाद यह क्या चला है दोस्त आपका, 45 के बाद यहाँ से यहाँ 50 चला हुआ है दोस्त। यहाँ से यहाँ कितना चली है दोस्त, यहाँ आपका 50 चली है, यहाँ से यहाँ आपका 45। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 45 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 95 हो जाएगा। 95 मीटर दोस्त चलना होगा उसे फूल की दुकान से। फूल की दुकान से चाय की दुकान जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा दोस्त, 95 मीटर। तो कर किस दिशा में है दोस्त, किस दिशा में है दोस्त, ये आपका दोस्त है किस दिशा में। करे चाय की दुकान फूल की दुकान को, आइए चलते हैं दोस्त आगे। करे चाय की दुकान से, चाय की दुकान से फूल, चाय की दुकान से फूल की दुकान, फूल की दुकान, चाय की दुकान से फूल की दुकान कितना दूर है दोस्त, फूल की दुकान चाय की दुकान से 95 मीटर का है दोस्त पश्चिम में। 95 मीटर का हो जाएगा दोस्त आपका पश्चिम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आइए चलते आगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे कि 6 लड़के प्रतीक, कार्तिक, यश, हेमंत, देव और निहित एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। सभी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। प्रतीक कार्तिक के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, देव एक छोर पे बैठा है, यश और हिम्मत के बीच केवल प्रतीक बैठा है। कार्तिक और निहित के बीच, कार्तिक निहित के बाएं बैठा है, तो हिम्मत और देव के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, कार्तिक। तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, कार्तिक के ठीक बाएं कौन बैठा है दोस्त। 2 क्वेश्चन का पूछा हुआ है। कह रहे हिम्मत देव के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो कार्तिक के बाएं कौन बैठा है दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए करते हैं दोस्त इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्त सॉल्व। कैसा मुंह किया है दोस्त, पूरब की ओर मुंह किया है दोस्त। किधर दोस्त, पूरब नहीं दोस्त, उत्तर की ओर बोला है।
सारे मैक्सिमम क्वेश्चन में दोस्त उत्तर की ही क्वेश्चन देता है, उत्तर की ओर मुंह किया है, उत्तर की ओर दोस्त मुंह किया है। तो मान लेते हैं दोस्त उत्तर की ओर मुंह करेगा दोस्त, तो आपका दाएं इधर हो जाएगा, दाएं की बात करें दोस्त इस साइड दाएं हो जाएगा, इधर आपका दोस्त बाएं हो जाएगा, इधर आपका दोस्त यहाँ से इधर बाएं हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ से बैठना शुरू किया है दोस्त, कितना व्यक्ति है दोस्त, 6 लड़का है, 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का 4 लड़का 5 लड़का 6 लड़का दोस्त, 1 2 3 4 5 6 दोस्त, 6 लड़के को हम बैठा दिए दोस्त 6 जगह पे। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्त, कह रहे क्वेश्चन में दिया है दोस्त 6 उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, कह रहे प्रतीक कार्तिक के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। प्रतीक जो है दोस्त कार्तिक के बाएं से दूसरे, मान लेते हैं कि ये प्रतीक है दोस्त कार्तिक के बाएं, कार्तिक के बाएं कौन हो जाएगा दोस्त, ये कार्तिक हो जाएगा दोस्त, उसके बाएं से क्या है दोस्त, दूसरे स्थान पे है। प्रतीक जो है दोस्त कार्तिक के बाएं, कार्तिक का बाएं का इधर दोस्त कार्तिक का दाएं हो जाएगा, इधर आपका कार्तिक का बाएं हो जाएगा, बाएं छोर से दूसरे स्थान पे बैठा है। देव एक छोर पे बैठा हुआ है दोस्तों, देव यदि एक छोर पे बैठा हुआ है तो देव को हम क्या करेंगे दोस्त, अभी तो कंफर्म नहीं है कि दाएं इधर बैठा है कि इधर बैठा है, तो मान लेते हैं कि देव तब तक कि यहाँ बैठा हुआ है दोस्त, बैठा हुआ है, कोई कंफर्म नहीं है अभी दोस्त। यश और हिम्मत के बीच केवल प्रतीक बैठा है, यश और हिम्मत के बीच कौन बैठा है दोस्त, प्रतीक। मान लेते हैं कि यह यश हो जाएगा, यहाँ हिम्मत हो जाएगा दोस्त, इसके बीच आपका दोस्त प्रतीक बैठा हुआ दोस्त नजर यहाँ आ रहा है। ठीक है दोस्त, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को हम लोग। केवल प्रतीक बैठा है, करते कार्तिक निहित के बाएं बैठा है दोस्त, कार्तिक जो है दोस्त आपका के से कार्तिक दोस्त निहित के बाएं बैठा है, निहित के बाएं बैठा है दोस्त, निहित के बाएं बैठा है कार्तिक। तो यहाँ दोस्त यहाँ हमने क्या रखा हुआ है दोस्त, हिम्मत को रखा है, कह रहे निहित के बाएं बैठा है कार्तिक, ये स्टेप आपका दोस्त यहाँ का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोस्त इसको घेर के रखते हैं हम, निहित के बाएं बैठा है, हिम्मत और हिम्मत देव के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, हिम्मत देव के दाएं से तीसरे, देव के दाएं से तीसरे, यहाँ देव यदि हम बैठाते हैं दोस्त दाएं से तीसरे स्थान पे क्या होना चाहिए दोस्त, हिम्मत होना चाहिए। तो यहाँ दोस्त पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान होगा यहाँ पे। तो यहाँ दोस्त एक स्थान हम सारे लोग को घिसकाएंगे, यहाँ दोस्त आपका ये हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा, उसके बाद एच हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे आपका यहाँ एच हो जाएगा दोस्त। अब दोस्त क्वेश्चन दोस्त आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं, फिर आगे बोला है दोस्त करे कार्तिक निहित के बाएं बैठा है, कार्तिक जो है दोस्त ये कार्तिक है, निहित के क्या बैठा है दोस्त, कार्तिक निहित के बाएं बैठा है। हिम्मत और देव, हिम्मत देव के दाएं से तीसरे स्थान पे, हिम्मत देव के दाएं से तीसरे स्थान पे, हिम्मत देव के दाएं से तीसरे स्थान पे है। यश और हिम्मत के बीच केवल, यश और हिम्मत के बीच केवल क्या बैठा है दोस्त, प्रतीक बैठा हुआ। ठीक है दोस्त, एक बार क्वेश्चन दोस्त शुरू से पढ़ देते हैं जिससे आपका दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो सके दोस्त। यहाँ दोस्त समझने की गेम है दोस्त, और कुछ नहीं है दोस्त। आइए बैठाते हैं, आइए। कर रहा है कि प्रतीक कार्तिक के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है दोस्त, प्रतीक जो है दोस्त आपका पी कार्तिक के बाएं से दूसरे स्थान, कर प्रतीक जो है दोस्त आपका कार्तिक के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, प्रतीक जो है दोस्त कार्तिक के बाएं से, ये कार्तिक हो जाएगा दोस्त पहला स्थान, दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है दोस्त। यहाँ कार्तिक के क्या बैठा है दोस्त, कार्तिक के दूसरे स्थान पे ये बैठा हुआ है, तो मान लेते हैं दोस्त यहाँ कार्तिक हो जाएगा दोस्त, ये इसके दूसरे स्थान पे प्रतीक बैठा हुआ है। ठीक है दोस्त, बैठा है। कर देव एक छोर पे बैठा हुआ, तो देव को हमने क्या किया दोस्त, एक छोर पे बैठा दिया, यहाँ पे बैठा गया। यश और हिम्मत के बीच केवल प्रतीक, यश और हिम्मत के बीच यहाँ दोस्त प्रतीक बैठा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है दोस्त, यश और हिम्मत के बीच प्रतीक बैठा हुआ है। कार्तिक और निहित, कार्तिक निहित के बाएं बैठा है, कार्तिक जो है दोस्त यहाँ मान लेते हैं कि निहित है दोस्त, इसका बाएं बैठा हुआ है दोस्त। ठीक है, यहाँ भी सेटिस्फाइड हो गया, बाएं बैठा हुआ है। कर हिम्मत और देव, हिम्मत देव के दाएं से तीसरे स्थान पे, हिम्मत जो है दोस्त
हिम्मत देव के दाएं से तीसरे स्थान पर, देव के दाएं से तीसरे स्थान पर दोस्त हिम्मत सही है, तो हिम्मत बैठा हुआ है। करे कार्तिक के बाएं कौन बैठा हुआ है दोस्त, करे कार्तिक के बाएं कौन बैठा है तो हिम्मत, कार्तिक के बाएं कौन बैठा है तो हिम्मत। यदि दाएं कहता है तो क्या होता है दोस्त, निहित होता है। हिम्मत का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। दोस्त हिम्मत का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर। आइए चलते हैं दोस्त आज का लास्ट क्वेश्चन की और एक और टाइप के क्वेश्चन बचे हुए जिनको आइए दोस्त हम लोग कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन दोस्त आप घर से करके आइएगा, ये तो बताया गया है नहीं, ये वाला घर से होमवर्क में करिएगा आप लोग दोस्त। होमवर्क दिया गया इसमें करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। क्वेश्चन में क्या लिखा है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। करें कि 7 सर्जन WXZYABC एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुंह करके बैठे हैं, जिनमें 4 कोनों पे बैठे हैं जबकि 3 भुजाओं के बिल्कुल केंद्र पर बैठे हैं। भुजाओं के मध्य में से एक खाली था। C एक कोने पर B और Y दोनों के ठीक अगल बगल था। Z और B और X दोनों अगल बगल था, तो A X के ठीक दाईं ओर था। तो कौन सा सर्जन W के दाईं ओर से तीसरा बैठा है, कौन सा सर्जन W के दाएं ओर से तीसरा बैठा हुआ है दोस्त। यहाँ दोस्त 8 देता तो और आसान होता दोस्त, लेकिन यहाँ 7 देकर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है दोस्त आपको, और कुछ नहीं है दोस्त। आइए हम बैठाते हैं दोस्त। कैसा वर्गाकार है दोस्त, कैसा है दोस्त वर्गाकार है। ये मान लीजिए कि वर्ग है दोस्त, वर्ग दिखाई दे रहा है दोस्त यहाँ पे आपका, ये वर्ग है दोस्त। कितना बन रहा है दोस्त 7 है। 4 तो कोना पर बैठेगा, यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, दूसरा यहाँ बैठेगा, तीसरा यहाँ बैठेगा दोस्त, और 3 साइड में बैठा हुआ है दोस्त। एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, तीसरा साइड दोस्त खाली रहेगा दोस्त आपका। इस तरीके से बैठा हुआ है। कौन कहाँ बैठा है दोस्त ये कन्फर्म नहीं दोस्त। आइए बैठाते हैं हम लोग दोस्त, इसको बैठाते हैं। क्वेश्चन में बोला है दोस्त तीनों भुजा के केंद्र की ओर मुंह करके दोस्त सारा बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। करे भुजा के मध्य में एक खाली था। करे C एक कोने पर बैठा है दोस्त, C एक कोने पे बैठा है दोस्त, C एक कोने पर बैठा है। मान लेते हैं कि C दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। करे Y और B और Y के दोनों के बगल में बैठा है दोस्त। C है दोस्त B और Y के बगल में बैठा है। ये कंफर्म नहीं है कि B दोस्त यहाँ है कि Y यहाँ है। यहाँ भी B हो सकता है दोस्त, यहाँ भी आपका Y हो सकता है, लेकिन C दोस्त यहाँ फिक्स है कि C इसी जगह पे आपका बैठेगा। कह रहे Z जो है दोस्त B और X दोनों के बगल में है। Z दोस्त जो है तो आपका Z जो है दोस्त आपका B और X, Z मान लेते हैं कि यहाँ है दोस्त, B और X के बीच में बैठा है दोस्त, B और X के बीच में। Z जो है दोस्त आपका B और X के बीच में बैठा है। Z दोस्त B और X के बीच में बैठा हुआ है जो Z। आगे चलते हैं हम, बगल में बैठा हुआ करे A X के दाईं ओर था। A जो है दोस्त X के दाईं ओर था, X के इधर बाएं हो जाएगा दोस्त, A यहाँ X के दाईं ओर हो जाएगा दोस्त, A X के दाईं ओर था। ठीक है, कौन सा सर्जन W के दाईं ओर से तीसरा बैठा है दोस्त। सारा तो बैठ गया दोस्त, यहाँ मान लीजिए कि W बैठ गया, यहाँ दोस्त B को बैठा है तो Y यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त आपका क्लियर हो जाएगा, यानी Y यहाँ से दोस्त हट जाएगा, यहाँ से Y दोस्त यहाँ से हट जाएगा आपका। तो यहाँ Y हट जाएगा तो यहाँ से क्या हट जाएगा दोस्त आपका B हट जाएगा, यहाँ से B हट जाएगा दोस्त। ठीक है, अब दोस्त इस पैटर्न में आपको बैठा हुआ है दोस्त, तो अब बैठाइएगा तो सारा चीज दोस्त डाटा आपका इसके साथ सेटिस्फाइड हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन W के दाईं ओर से तीसरा बैठा है दोस्त। W के दाएं, W की ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका बाएं हो जाएगा, W के दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा दोस्त B हो जाएगा। तो B का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। B का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है दोस्त। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, देखते हैं, तो बनाइएगा तो आप बना सकते हैं दोस्त। ये वाला आपको दोस्त कर दिया गया है, ठीक है दोस्त। ये आपका किया गया है दोस्त, आप नहीं तो होमवर्क में इसको भी कर सकते हैं। एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्त, ज़्यादा कुछ इसमें दिया है नहीं है दोस्त, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।